वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट न्यूक्लियर फोर्स। स्टूडेंट्स, लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर साइज़ और न्यूक्लियर ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे अबाउट न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन और साथ में इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से जो है वो हम न्यूक्लियर फोर्स के साथ। द फोर्स दैट बाइंड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस टुगेदर इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियॉन्स से मिलकर बनता है। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसका मतलब है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब वो कोई ना कोई फोर्स होती है ना जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में जोड़े रखती है, उनको इकट्ठा बांध कर रखती है। तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है। सो दिस फोर्स कैन एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये क्या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के दरमियान ही एग्जिस्ट कर सकती है, यानी कि एक प्रोटॉन को एक न्यूट्रॉन के साथ ही जोड़ के रख सकती है? नहीं, जो न्यूक्लियर फोर्स है ये एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के साथ भी जोड़ के रखेगी, उसके दरमियान भी एग्जिस्ट करती है। न्यूट्रॉन के दरमियान भी एग्जिस्ट करती है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह से ये जो है वो हमारे पास जो न्यूक्लियर के अंदर जो मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को आपस में इकट्ठे बांध के रखती है। ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था अबाउट न्यूक्लियर फोर्स। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स यहाँ से देखते हैं। द न्यूक्लियर फोर्स हैज़ मैनी प्रॉपर्टीज़। द मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स आर गिवन बाय। इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनमें से जो मेन प्रॉपर्टीज़ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली है हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट, यानी कि जो न्यूक्लियर फोर्स है ये क्या होती है, चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सप्लेन करते हैं इसको। द न्यूक्लियर फोर्स इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट। इट इज़ सेम फॉर ऑल थ्री टाइप्स ऑफ न्यूक्लियन पार्ट्स। ठीक है। ये जो है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होती है और इसकी जो होती है तमाम न्यूक्लियॉन्स के तमाम पार्ट्स के लिए जो है वो ये सेम होती है। आगे देखें, इट एक्ट्स बिटवीन पी एन एंड एन पी, यानी कि ये जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान एक्ट करती है। इट शोज़ न्यूक्लियर फोर्स इज़ नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो हमारे पास इन नेचर इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स इज़ मैस डिपेंडेंट, यानी कि मैस के ऊपर क्या करती है, ये डिपेंड करती है। चार्ज पर इंडिपेंडेंट है और मैस पर डिपेंडेंट है। एक्सप्लेन करते हैं यहाँ से। द न्यूक्लियर फोर्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स इन नेचर। इट इज़ नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज़ अबाउट, जो न्यूक्लियर फोर्स है ये हमारे पास क्या होती है, इन नेचर ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल भी नहीं है। सो आगे है, इट इज़ अबाउट 1014 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स से 1040 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। ठीक है। तो ये कुछ था अबाउट इसके। सो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स इज़ शॉर्ट रेंज फोर्स। जो न्यूक्लियर फोर्स है ये क्या होती है, हमारे पास एक शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। यहाँ से देखते हैं इसको। द न्यूक्लियर फोर्स इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स आर मोर न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। ये हमारे पास एक शॉर्ट रेंज फोर्स होती है और ये जो है वो दो न्यूक्लियॉन्स, दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। विच आर ग्रेटर दैन 10⁻⁻15 मीटर अपार्ट, जो कि हमारे पास जो है वो जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर हमारे पास ग्रेटर होती है। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं या ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं। ठीक है। इस बात को अपने याद रखना है। तो लास्ट प्रॉपर्टीज़ की हम देख लेते हैं। वो है हमारे पास है न्यूक्लियर फोर्स इज़ स्पिन डिपेंडेंट फोर्स। तो स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है हमारे पास ये, यहाँ से देखते हैं। द न्यूक्लियर फोर्स इज स्पिन डिपेंडेंट फोर्स। इट डिपेंड्स ऑन वेदर द स्पिन्स ऑफ द न्यूक्लियॉन्स आर पैरेलल आर एंटी पैरेलल, यानी कि ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि जो न्यूक्लियॉन्स है उनकी जो स्पिन है वो एक दूसरे के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। ठीक है। सो इट डज़ नॉट कंसीव एंगुलर मोमेंटम, और इसके अंदर जो है वो एंगुलर मोमेंटम भी नहीं पाया जाता। तो ये थी इसकी बेसिक सी प्रॉपर्टीज़। जो चार प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं न्यूक्लियर फोर्स की, कि एक तो ये जो है वो स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है और मैस डिपेंडेंट फोर्स है और चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। तो ये चार जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है, नेक्स्ट काम आएंगी नेक्स्ट आने वाली लेक्चर सीरीज़ में।
तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।